बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज ये क्रिकेट पैशन जो नया चैनल मैंने बिल्कुल बनाया है, इसकी ये पहली वीडियो है। क्रिकेट का जैसे कि आप जानते हैं कि पैशन है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर बात की जाए। तो आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और जो पहली सीरीज़ जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की, जो कि अभी वेस्ट इंडीज़ में हो रही है। इसका जो वनडे सीरीज़ है वो ऑलरेडी इंडिया जीत चुका है और जो पहला T20 है वो भी इंडिया ने कम्प्रीहेंसिवली हमारी रात और उनकी कल दोपहर में वो जीत लिया है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। तो अगर हम इस स्पेसिफिक लास्ट T20 की बात करें तो इसमें आपने देखा कि वेस्ट इंडीज़ तकरीबन आउट ऑफ सोर्स बिल्कुल ही आउट प्लेड किया इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को। उसकी जो बुनियादी वजह है वो आप लोग भी बेहतर जानते होंगे कि इनका स्टाइल ऑफ प्ले है। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया इन कंडीशन में जो कि कल थे, इंडिया वाज फार मच बेटर टीम, जबकि वेस्ट इंडीज़ को आई डोंट नो उन्होंने इस किस्म की विकेट क्यों तैयार की। ये टरूना में मैच खेला गया था, ट्रिनिडाड में, ये कोई इनका मेन ग्राउंड नहीं है, लेकिन जो इसकी विकेट थी काफ़ी स्लो थी, बॉल ग्रिप भी हो रहा था, बाउंस भी हो रहा था। तो इन कंडीशन में वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलना तकरीबन नामुमकिन है। जहाँ विकेट फ्लैट होती है, बाउंसी होती है, बॉल बल्ले पे आ रहा होता है, तो वहाँ तो ये लोग बिल्कुल ही अनमैचेबल हो जाते हैं, लीथल हो जाते हैं। जिस किस्म की इनकी पावर होती है और जो इनका स्किल सेट है वो बहुत ही आला है और ये बहुत ही ख़तरनाक टीम हो जाती है। लेकिन जहाँ थोड़ा सा बॉल फंसता है, स्पिन होता है और आपको ज़रा एक्यूमुलेट करने होते हैं रन्स, तो वहाँ ये मोमेंट स्ट्रगल करते हैं और रात हमने यही देखा। टॉस जीता इंडिया ने और पहले बैटिंग की, तो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ओपनर आए। तो शुरू में थोड़ा सा लेंथ मिस की, जो कि इस विकेट की रिक्वायर्ड थी कि आपको कटर्स और स्लो बॉल करने हैं। तो जोसेफ जो थे इनके बॉलर, उन्होंने काफ़ी इनके पेस दिया, हालांकि उनको बॉल को स्लो करना चाहिए था या वेरिएशन करनी चाहिए थी, जिसकी भरपूर फ़ायदा उठाया शर्मा ने और कुमार ने, आपके सूर्य कुमार यादव ने। उनके कुछ यूनिक शॉट्स जो कि असासा हैं सूर्य कुमार यादव का, ऋषभ पंत की तरह अनऑर्थोडॉक्स, खासकर स्क्वायर ऑफ द विकेट वो शॉट खेलते हैं, हमने वो भी देखने को मिले। और जो इनिंग्स थी रोहित की, आई मीन क्या कहना जी, एक विंटेज रोहित कल हमें देखने को मिले। कंप्लीट इनिंग्स थी जिसमें उन्होंने आप कवर ड्राइव्स भी खेले, ऑन दी अप ड्राइव्स भी खेले, पुल शॉट भी खेले, आप लेट डैप भी उनका एक देखा हमने, इवन उनको एक डैप स्वीप कहें आप, वो भी करते देखा। इट वाज ए कंप्लीट पैकेज, बहुत ही क्लासी इनिंग खेली रोहित शर्मा ने। सूर्य कुमार जो पहली विकेट गिरी थी इंडिया की, वही जो ही उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने रियलाइज़ किया कि इस विकेट पे हमें पेस को चेंज करना होगा, कटर करने होंगे, तो वही उनको बॉल पड़ी और वो उनका आउटसाइड एज लगा, पहले खेल गए बॉल को, बॉल थोड़ा लेट आया पड़ने के बाद, तो वो आउट हो गए। इसके बाद आते हैं अय्यर, शेरेस अय्यर, वो भी पहली बॉल पे आउट हो गए या शायद चौथी बॉल पे। इसके बाद ऋषभ पंत आए हैं, वही अपनी जो उनकी अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ प्ले है, एक दो चौके उन्होंने लगाए, लेकिन वो भी इस विकेट पे कुछ ज़्यादा देर खड़े ना हो सके और आउट हो गए। लेकिन जो दूसरे एंड से हमने देखा कि रोहित शर्मा जो है वो, उन्होंने ना सिर्फ इनिंग्स को कैरी किया, एक साइड पे खड़े रहे, बल्कि उन्होंने एक बेहतरीन स्ट्रोक प्ले को भी देखने को मिला, जो कि इस विकेट पे बहुत मुश्किल था। लेकिन रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जो आप जिस किस्म की भी कंडीशन हो, ही हैज़ द स्किल सेट टू प्ले एनी सर्कमस्टांसेस, वो हमने कल देखा है। इसके बाद विकेटें गाहे बगाहे गिरती रहीं, जडेजा आए, पांड्या आए। पांड्या को मुझे था कि ये आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये स्ट्रगल करेंगे, तो वो की भी उन्होंने, उन्हें जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पड़ी वही बॉल थोड़ा रुक के आया, उन्होंने कटर किया और वो उन्होंने लेट कट किया और थर्ड मैन पे वो आउट हुए। जडेजा है, अच्छा एक पुल शॉट लगाया है उन्होंने, करारा शॉट, बड़ा आला प्लेयर है, ये भी बड़ा गट्सी प्लेयर है, टीम प्लेयर है। तो उसके बाद वो भी जोसेफ ने उन्हें आउट कर दिया। इसके बाद जो पार्टनरशिप लगती है जी दिनेश कार्तिक और अश्विन की,
जब शुरू में विकेट देखी थी तो मुझे लग रहा था कि अगर इंडिया इस विकेट पे 140 भी कर लेगा तो इट विल बी इनफ टू डिफेंड जो वेस्ट इंडीज़ का इन कंडीशन में जिस किस्म की वो गेम खेलते हैं। लेकिन ये जो पार्टनरशिप थी, इस पार्टनरशिप जो ने बिल्कुल ही वेस्ट इंडीज़ को कम्प्लीटली आउट कर दिया गेम से। कुछ 50 से ऊपर रन की ये पार्टनरशिप थी। और इसमें एक और चीज़ मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ, जो इन्होंने वापस लाए हैं कार्तिक को इंडियन एज ए फिनिशर के शायद रोल के लिए, तो उसमें ये काफ़ी फिट होते नज़र आ रहे हैं। इन्होंने पीछे भी साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी इनिंग्स खेली थी जब इंडिया काफ़ी डामाडोल था, लेकिन ये एंड पे आए, उन्होंने 25-30 रन की जो फिनिशिंग रोल था वो अपना किया, और वही जो रन थे वो एंड ऑफ द डे डिफरेंस रहे इंडिया की जीत और हार में। तो ही इज़ शेपिंग अप अ गुड फिनिशर। तो आगे ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप है, तो यकीनन ये नज़र में होंगे इंडियन सेलेक्टर्स के कि इनको भी कैरी करें शायद ये ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप के लिए। इसके अलावा अश्विन ने भी अच्छी एक ऑर्थोडॉक्स इनिंग्स खेली, और इन दोनों की पार्टनरशिप से मैं फिर कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही वेस्ट इंडीज़ की रीच से बाहर कर दीजिए गेम। बॉलिंग की बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो जो मेन बॉलर थे इनके फास्ट बॉलर में देखें तो अल्जारी जोसेफ थे, मकॉय है इनका एक नया बॉलर है, मैंने कभी अभी ज़्यादा इनको देखा नहीं है। इसके अलावा होल्डर थे, दोनों एक्सपीरियंस इनफ टू नो हाउ टू अडॉप्ट दिस कंडीशन, लेकिन दोनों बुरी तरह फेल हुए। मैं बात कर रहा हूँ जोसेफ की और होल्डर की। इन्होंने आते ही पेस से बॉल की, जिसकी वजह से बॉल बल्ले पे आया, और इंडियन जो कि जिस फॉर्म में थे इनको खेलना बहुत आसान हुआ। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि होल्डर और जोसेफ के जो 8 ओवर से उसमें वेस्ट इंडीज़ ने 96 रन कंसीड किए, विच इज़ वे टू मच इन दिस कंडीशन। उनको बॉल वही के कटर करने चाहिए थे, इतना इस विकेट पे आप तेज़ बॉल करना था, उतना ही आपको मार ज़्यादा पड़नी थी, वही इन दोनों ने किया, जोसेफ ने भी और होल्डर ने भी। ऑन स्लॉट बॉल दिए, तेज़ बॉलिंग की, बॉल बल्ले पे आया, और इनको छक्के भी पड़े, चौके भी पड़े, दिल खोल के इनको इन्हें पीटा है इंडियन बैट्समैन ने, जिसकी वही वजह कि इन्होंने विकेट को ना इस्तेमाल किया ना कटर्स को इस्तेमाल किया। तो जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करने आया तो उनके जो ओपनर हैं कार्ल मेयर्स, ही लुक्स अ डिसेंट बैटर, लेकिन इनके साथ मुसीबत ये है कि इनकी वो जो बांग्लादेश वाली टेस्ट इनिंग्स थी उसको हटा दिया जाए तो ये वही 25-30 के प्लेयर हैं। इन्हें अगर टीम के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होना है तो इन्हें 25-30 से आगे जाना पड़ेगा। ही हैज़ ऑल द स्किल सेट टू प्ले इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। हालांकि विकेट स्लो था, लेकिन आते ही उन्होंने अटैक किया, और 1-2 ओवर ख़ासकर जो उसमें आपके ओपनर जो हैं इनके भवेश्वर कुमार, उनकी, और जो नया बॉलर इनका है लेफ्ट आर्म सीमर अर्शदीप सिंह शायद, तो उन्होंने भी वही गलती की जो वेस्ट इंडीज़ ने की कि बॉल को तेज़ किया, और जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया मेयर्स ने। अच्छे स्ट्रोक ऑन दी आप, एक छक्का भी लगाया। अगर आप इस विकेट पे ऑन दी आप खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि बॉलर कुछ ज़्यादा ही गलत कर रहा है बहरहाल। लेकिन उसके बाद जो अर्शदीप सिंह हैं इनके नए लेफ्ट आर्मर, और मुझे ये एक स्विंग बॉलर लगे हैं अपनी बॉलिंग स्टाइल से, आगे देखना होगा, मेरे तो ये इनका पहला साइटर था। तो उन्होंने भी वही गलती की, बॉल को तेज़ किया, और ये पहले ही बॉल पर छक्का मारा, फिर चौका भी लगा, लेकिन साथ ही उन्होंने सीखा। जो उनकी तीसरी या चौथी बॉल थी वही इन्होंने शॉर्ट ऑफ द लेंथ स्लो कटर किया, और बिल्कुल पूरी तरह डिसीव हुए कार्ल मेयर्स, और आसान सा कैच दिया फील्डर को। तो कार्ल मेयर्स के आउट होने के बाद एक ही बैट्समैन था जो मुझे लगता था कि कोई शायद वेस्ट इंडीज़ को करीब ले जाए, वो था इनका पूरन, कैप्टन जो है इनका। लेकिन उसके बाद मेयर्स के आउट होने के बाद ब्रुक्स ने भी कुछ अच्छी शॉट्स खेली जो उनको लूज़ बॉल मिली। उनके आउट होने के बाद होल्डर आए, ही लुक्स कम्प्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स लगे, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाह रहे थे। विकेट छोड़ के जब पता था कि बॉल स्पिन हो रही है, टर्न हो रही है और ग्रिप हो रही है, तो जडेजा की एक बॉल पे वो बोल्ड हुए, विकेट छोड़ के खेलना चाह रहे थे शायद ओवर की जानिब। उसके बाद आते हैं जी आपके निकोलस पूरन। ये वेस्ट इंडीज़ का ऐसा खिलाड़ी है विच इज़ ए कम्प्लीट पैकेज, जो हर तरह के कंडीशन में आपको परफॉर्म करते नज़र आएंगे। उसकी वजह बेसिक इनकी टेक्निक है, लो रहते हैं, बॉल को
बहुत लेट खेलते हैं, अपने फेस के सामने खेलते हैं, और क्योंकि ये लो ट्रजेक्टरी से बॉल लेते हैं तो इसलिए ये बॉल के बहुत करीब जाते हैं और बॉल इनके बिल्कुल मिडल में आता है। और अगर स्लो विकेट हो या टर्निंग ट्रैक हो तो क्योंकि ये बॉल बहुत लेट खेलते हैं इसलिए अमूमन ये बॉल को कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि आम वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन फिर स्ट्रगल करते हैं। तो उन्होंने अपना वो फ्लेयर उनका नज़र आया, अथॉरिटी नज़र आई, अनटिल अनलेस वो अश्विन की वो जो स्टेटर वन बॉल थी, पता नहीं उन्हें इंटेंट की थी या वो बॉल टर्न होने की बजाय सीधी रही और वो एज लगी और बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया, वो रिफ्लेक्स कैच था पंत का। तो इनके आउट होने के बाद, निकलस पूरन आउट होने के बाद ऑलमोस्ट गेम वाज गॉन फॉर वेस्ट इंडीज़। तो बाद में बस फॉर्मेलिटीज़ थी जो कि इंडियन स्पिनर्स के सामने, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल ही बेबस नज़र आया। बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉल की जिसमें उन्होंने आउट किया, तेज़ बॉल की उसको पाउल को, वो तेज़ लेग स्पिन थी जो कि सीधी रही और वो मिस कर गए लाइन। पाउल ग्रिप होने की वजह से थोड़ा सा पहले खेल गए और बॉल सीधा जाके विकेट में लगा। इसके बाद बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ वाज गॉन। शेनमन हेटमेयर है, इस पे मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि ये थोड़ा एंटरटेन करेंगे, लेकिन ये भी वही स्लोनेस ऑफ द विकेट का शिकार हुए। बॉल को पहले खेल गए कवर में, बॉल थोड़ा लेट आया जिसकी वजह से आउटर एज लगा और अपर एज लगा और कवर में वो भी आउट हो गए। इट वॉज ए कम्प्लीट कमांडिंग परफॉर्मेंस बाय इंडिया। इन कंडीशन में इंडिया खासकर वेस्ट इंडीज़ से तो नहीं हारेगा, दैट्स फॉर श्योर। अब ये देखना ये है कि जो अगले मैच हैं सेंट किट्स में शायद, उनके लिए किस किस्म की विकेट तैयार की जाती है। अगर तो इसी किस्म की विकेट होगी तो आई हैव नो डाउट कि इंडिया विल ईट आउट वेस्ट इंडीज़। लेकिन अगर कोई ट्रू विकेट मिले तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मैच हमें अगले दो मिल सकते हैं। अगर विकेट फास्ट हो, ट्रू हो और बॉल बल्ले पे आ रहा हो तो इवन 250 विल चेजेबल इन दीज कंडीशंस। अगर वेस्ट इंडीज़ को उनके फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैच होने जा रहे हैं अगले दो। अगर मैं फिर कह रहा हूँ विकेट अगर अच्छी मिली तो ये मैंने ज़रा साथ तजज़िया दिया है लास्ट गेम का। इनमें मैं 2-3 चीज़ें पॉइंट आउट ज़रूर करना चाहूँगा। एक अर्शदीप सिंह, नाम लेना थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा है, तो इनका जो मैंने एक्शन देखा है मुझे अच्छा लगा। एक सिंह बॉलर का एक्शन है, देखना होगा कि गिविंग कंडीशन में ये कैसा परफॉर्म करेंगे। लेकिन कल जो मैंने देखा इन्होंने अपना बिल्कुल माइंड यूज़ किया। जब इन्हें देखा कि मेरी बॉल आ रहा है बैट पे, उसके बाद इन्होंने अपना पेस चेंज किया। फिर अकील हसैन को जो इन्होंने यॉर्कर किया था, विच वाज ऑलमोस्ट द परफेक्शन थी वो उस यॉर्कर में। तो ऑल इन ऑल इट्स लुक्स गुड पैकेज। तो अगर ये देखते हैं कि आगे कैसे अपने आप को लेके चलते हैं, इनमें पोटेंशियल है टू बिकम डिसेंट लेफ्ट आर्मर फ्रॉम इंडिया। इसके बाद बात की जाए तो ये जो इनके बिश्नोई स्पिनर हैं, लेग स्पिन है, काफ़ी तेज़ लेग स्पिन करते हैं। ये जो इमरान ताहिर टाइप ऑफ स्पिन करते हैं जिसकी वजह से इनको खेलना ज़रा मुश्किल होता है ख़ासकर इन कंडीशन में। तो ये भी मुझे एक अच्छा चार्म नज़र आया है इंडियन टीम में बिश्नोई। ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि मेरी नज़र में आए हैं इस लास्ट मैच में, विच कैन पोटेंशली बी प्रॉपर अटैच विद इंडियन क्रिकेट टीम। तो ये था जी मेरा पहली वीडियो। होपफुली यू विल लाइक इट। अभी शायद मेरा वो फ्लो नहीं है, लेकिन जो इंशाल्लाह इस चैनल को हम आगे लेके जाएंगे, इसमें आपको इन मैचेस के अलावा और बहुत कुछ मिलने जा रहा है। और इंशाल्लाह जो मेरा भी एक्सपीरियंस होगा तो इससे इंशाल्लाह ताला इसको और पॉलिश करते रहेंगे। तो होपफुली हम इंशाल्लाह एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करेंगे टू नो टेक्निकली अबाउट क्रिकेट। तो आपके व्यूज़ और क्रिटिसिज्म का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।